एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा मिश्रा। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ एंड आई बहुत लोगों को कंप्लेंट्स भी होंगी कि मैंने बीच में वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया। एक्चुअली मेरी थोड़ी ड्यूटीज़ हैक्टिक जा रही हैं, थोड़ा बहुत मतलब हो जा रहा है, मतलब मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट इट्स ओके। मैं बोलती हूँ ना कि आई ऑलवेज बी देयर, मतलब बताऊँगी मैं, कुछ भी ऐसा नीड होगा, कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होंगे। एंड मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ इंस्टाग्राम में जितना मुझसे हो पा रहा है, और टेलीग्राम में मैं रिप्लाईज कर रही हूँ। तो ये सब छोड़ो, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि एम्स अलॉटमेंट आ चुका है एंड आई विश सबको अपना ड्रीम एम्स मिल चुका होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी तक ड्रीम एम्स नहीं मिला, बट एम्स एटलीस्ट अलॉट हो गया, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉट हो गया है। तो अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनको उनका ड्रीम एम्स या एम्स या कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल चुका है। दे आर वेरी लकी, क्योंकि बहुत अभी तुम जिस मतलब अभी जहाँ तुम्हें सच में जो चीज़ मिली है उसको पाने के लिए बहुत सारे बच्चे अभी भी दोबारा प्रिपेयर करेंगे, दोबारा वही परेशानियाँ झेलेंगे, दोबारा वही एग्ज़ाम का स्ट्रेस करेंगे। तो अपने आप को मतलब लकी समझो कि तुम्हें चाहे ड्रीम एम्स नहीं मिला या फिर ड्रीम वाली जगह नहीं मिली, बट मिली है, कुछ ना कुछ मिला है, तो उसका हमेशा तुम्हें शुक्रगुजार रहना है। क्योंकि कोई चीज़ें बहुत लोग इतना वो करते हैं उसको पाने के लिए, बट तुम्हें मिल गई है, तो यस, तुम्हारा हार्ड वर्क ने पेज ऑफ किया। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एम्स ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का पोर्टल खोल दिया है। अब आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बहुत सारों को कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा किस में डाल सकते हैं, या थोड़ा सा नाम वाम गलत है तो हमें अभी कौन सा डालना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस फ़ोन में एक लिस्ट निकाली है जो भी मतलब एम्स ने मांगा है, एंड उसके लिए आप क्या क्या डाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो एम्स ने डॉक्यूमेंट्स में डाला है, सबसे पहले उसने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डाला है। एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप एक तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो, या फिर सबसे अच्छी चीज़ होती है आप अपना हाई स्कूल का यानी 10th का रिजल्ट उसमें डाल दो, तो बेस्ट होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ में इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको क्या करना है, अपने 10th की मार्कशीट डालनी है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि यस, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। एंड ये सबसे ज़्यादा मतलब वैलिड माना जाता है, और हर जगह मतलब मोस्टली यही यूज़ होता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो 10th का मार्कशीट होता है उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ बाकी बाद में चलती है। तो इसीलिए आप मतलब हाई स्कूल का डाल सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में बाकी चीज़ें भी आती हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पर सबसे ज़्यादा वैलिड हाई स्कूल का ही माना जाता है, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट। काफ़ी जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी था और 10th का था, मैंने फिर भी 10th वाला ही डाला। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो या तो 10th का सर्टिफिकेट डाल सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट मांगा है एम्स ने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या अपलोड करना है। सबसे पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड की मार्कशीट मत डालने लग जाना, सीधा 10th से स्टार्ट करना। अब आपको सबसे पहले अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना है, उसी में और भी होंगे ऑप्शन डालने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट डालोगे, उसके बाद आप डालोगे 12th का। अपनी 12th की मार्कशीट का आपको पूरा अपलोड करना है। उसके बाद आप डालोगे अपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जो भी आपने किया है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, या फिर अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के आपको रिजल्ट डालने हैं 4th ईयर तक। एंड उसके बाद आपको अपनी डिग्री भी डालनी है। अगर आप पे प्रोफेशनल डिग्री आप वो भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आपकी रियल डिग्री आ चुकी है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ें अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, पूरा 10th से लेकर पूरा बीएससी नर्सिंग की डिग्री तक। तो आपको ये सब
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले जो ऑप्शन है वहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको सच में बताता है कि यस आपने नर्सिंग कर लिया है एंड आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। तो अगर अभी आपका नहीं आया है, मतलब वैसे आ चुका होगा, मोस्टली सब बच्चों का आ ही जाता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर अभी नहीं है, प्रोविजनल है, तो आप अभी प्रोविजनल डाल देना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका आ जाएगा, मतलब रियल वाला। तो आप अभी ये वाला डाल देना, आप डाल सकते हो ये सब, क्योंकि प्रोविजनल अलाउड होता है, कहीं पर भी मनाही नहीं होती। तो आपको इस सर्टिफिकेट की फ़ोटो डालनी है। जैसे हमारा टाइम पे था, हमारा भी आ गया था, जबकि मैंने मतलब डायरेक्ट दिया था नॉर्सेट, तो फिर हमारा आ गया था। तो मैंने नर्सिंग अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया था, तो आपको भी वही अपलोड करना है। इसमें आपके शायद साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डाला रहता है, एंड आपकी उसमें शायद फ़ोटो भी रहती है, ठीक है। तो सबका कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, यूनिवर्सिटी का, तो ऐसा कुछ ऐसा घबराना नहीं है। तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको ये चीज़ अपलोड करनी है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबको डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ उनको डालना है जिनका मतलब एक्सपीरियंस है, मेनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डाला है कि यस आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एंड या आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ेगा, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए है जिनको एक्सपीरियंस है 50 बेड हॉस्पिटल का। तो उनको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छे से अपलोड करना है विदाउट एनी मिस्टेक। एंड उसके बाद आता है एनओसी। एनओसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी भी हेल्थ सेक्टर जगह में, या फिर कॉलेज में पढ़ा रहे हो, जो भी आपको अगर एनओसी है तो आप इसमें अपलोड करोगे। एनओसी सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जिनके पास एनओसी है वही डालेंगे। उसके बाद आ जाती है बात आइडेंटिटी प्रूफ की। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, एंड सारी चीज़ें वैलिड होती है। जैसे सबसे पहले आप आधार कार्ड डाल सकते हो, ये आपका सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो आप आधार कार्ड डाल सकते हो, या इसके जगह आप पैन कार्ड भी डाल सकते हो। पैन कार्ड भी वैलिड माना जाता है। पैन कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, ये भी आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है। ये भी नहीं है तो आप वोटर आईडी भी डाल सकते हो, ये भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इन चारों चीज़ों को हमें मतलब वैलिड माना जाता है। या तो आधार कार्ड अपलोड कर दो, या तो वोटर आईडी कर दो, या ड्राइविंग लाइसेंस कर दो, ठीक है, या तो पैन कार्ड कर दो। ये चारों आपका आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं। तो इसमें आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, या तो अगर आप ज़्यादा चाह रहे हो तो दो भी डाल सकते हो। हमने दो डाल दिया था, मैंने शायद आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डाला था, तो मैंने एज एन आइडेंटिटी प्रूफ अपना ये दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे। वैसे नीड नहीं होती, एक ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। उसके बाद है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए। ये तो आपको उसी में दे रखा है, आपको बस कुछ नहीं करना है, उसको उस जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म ए आ रखा है उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है, उसको फिल करना है, जहाँ पे भी सिग्नेचर जो भी मांगा है उसको अच्छे से फिल करके उसको फोटो खींचना है और उसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद मतलब इसमें कुछ ऐसा टेंशन लेने का कि कौन सा फॉर्म क्या फॉर्म, कुछ नहीं, वहाँ जाओ डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, उसको फिल करो एंड जस्ट अपलोडेड, ठीक है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में भी घबराना नहीं है। एड्रेस प्रूफ में अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डाल रहे हो, तो आप एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड डाल सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी कंपल्शन नहीं है कि आपने दोनों जगह एक ही कैसे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप अपने एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डाल सकते हो, आधार कार्ड डाल सकते हो, चल सकता है, वोटर आई डाल सकते हो, चल सकता है। मैंने क्या डाला था, मैंने डाला था स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल। मैंने डोमिसाइल अपलोड किया था, तो आप वो अपलोड कर सकते हो, ये भी आपका एड्रेस प्रूफ होगा। एंड चौथी चीज़, आप अपना बिजली का बिल भी अपलोड कर सकते हो, ये भी मतलब आपका क्या माना जाता है, एड्रेस प्रूफ माना जाता है कि आप यस इस एड्रेस से बिलोंग करते हो। तो आप इन चारों चीज़ों में कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ऐसा घबराना नहीं किया वो एड्रेस के लिए क्या डालें। तो सबसे सेफ जोन तो मुझे ऐसा लगता है कि डोमिसाइल होता है, सबसे बेस्ट है, वो डाल दो। अगर नहीं है फिर भी आप आधार कार्ड डाल सकते हो, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स थे, और ये आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे से मेंशन करके अच्छे से अपलोड करना है। जितनी एमबी उन्होंने मांगी है, क्लियर होनी चाहिए इमेज, गलत मत करना, अच्छे से आराम से
शांति से करना है। 24 जून इसकी लास्ट डेट है 5 बजे तक, तो आपको 24 जून तक वेट बिल्कुल नहीं करना है। 22 जून तक एटलीस्ट आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना। तो आई विश आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल होगी और अभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस चीज़ में मुझे क्या अपलोड करना है। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली रिप्लाई आपकी कर दूंगी आराम से, आपको कोई भी दिक्कत होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एम्स ऋषिकेश कौन कौन आ रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर या हो चुके नर्सिंग ऑफिसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड उस टाइम मैं आपको बताऊंगी ऑफलाइन डीबी में आपको क्या क्या चाहिए। सो येस ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऐसी वीडियोस के लिए मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहता है, आप वहाँ जाके मुझे वो भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आपको मेरी अदर साइड मिलती है जिसमें अपना पूरा लाइफस्टाइल बाकी चीज़ें भी डिस्कस करती हूँ। टेलीग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर मेरे कुछ नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट है या IBQs जो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास होने चाहिए, मैं वहाँ शेयर करती हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो जो है प्रेप विद प्रेरणा नाम से। एंड इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो डोपामिन डायरीज ऑफ प्रेरणा के नाम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आराम से हो जाता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं डरना है, जो डॉक्यूमेंट है अच्छे से डालो, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं डालने। लव यू एंड बाय बाय।